शॉर्टकट अपना लेते हैं। वो शॉर्टकट क्या है? कॉपी करके एक दूसरे का उत्तर लिख लेंगे, चीटिंग करके, है ना। चलो नंबर आ गया, पास हो गया, आई बला, सर्टिफिकेट मिल गया, जयराम जी की। लेकिन वो सही है या गलत है, आप बताओ, क्यों गलत है? नहीं माता को बोलते हाथ खड़ा करके सी बात है। आप देखिए, आप भक्ति शास्त्र पढ़ रहे हो, भक्ति शास्त्र को पढ़ते हुए ईमानदार नहीं रह सकते, तो फिर तो बाकी जगह में तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता कि हम ईमानदार रहेंगे। आप सोचिए, अगर स्पिरिचुअल जगह के ऊपर हम भौतिक चेतना को लेकर के आ रहे हैं और वहाँ पे शॉर्टकट्स ले रहे, बच्चों की तरह टेपा टापी कर रहे, चीटिंग कर रहे, प्लेगरिज्म कर रहे, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है? आजकल के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वो चैट जीपीटी पे पूरा ओबीए लिखवा लेते हैं। तो ये सब काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बुकिश नॉलेज एक तरफ है, लेकिन रियलाइजेशन नहीं आएगा उससे आपको। तीसरी बात, भक्ति शास्त्र करते समय आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि रियलाइजेशन आपको तुरंत आ जाएगा, ऐसा है ना। तो बार बार पढ़ेंगे तो फिर जितनी बार सुनेंगे पढ़ेंगे तो समझ में आने लगता है। हो सकता है भक्ति शास्त्र करते हुए भी आपको कई चीज़ ना समझ में आए, है ना। लोकल टीचर्स होने का ये फ़ायदा है कि आप वो एक्सेसिबल अवेलेबल ज़्यादा रहते हैं, जिनसे आप क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पूछ सकते हो। हमने प्रयास भी यही करते हैं कि बैचेस छोटे हों। लास्ट टाइम तो 25 लिमिट रखी थी ना हमने, अप्रॉक्सीमेटली 25 या 30, इस बार लगभग 35-35 वक्त हैं, ताकि स्टूडेंट टीचर रेशियो भी एट्रोशियस ना हो, है ना। और यदि आप में से किसी के पास बहुत सारी सेवाएं हैं, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, कुछ हैं, तो आप जल्दबाजी मत कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दोबारा भी भक्ति शास्त्री कर सकते हो। ऐसा नहीं है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है या कोई बुक नहीं समझ आई, कोई चैप्टर नहीं समझ आए, तो आप पैरेलली वो भी पढ़ समझ सकते हो, बट रादर देन जल्दीबाजी मचाने के, कि आप उसको समझ सको, जीवन में अपना सको, अपने प्रचार में उसे उपयोग कर सको। तो ये आपसे निवेदन है। और जिस दिन आप क्लास के लिए आएँ तो रात को पर्याप्त रेस्ट लेके आइए, जिनको शुगर वुगर हो कुछ खा पी के आइए, है ना, ताकि क्लास में आप, हम 3 आवर्स द क्लास, 2 आवर्स, 7:30 to 10:30, 7:30 से 10:30 बजे तक, तो पूरा बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया है, तो है ना। तो नेचुरली आप सुबह कुछ खा के आ सकते हैं, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर होके आइए, टाइम से पहले आ जाइए। ऑफ कोर्स उस दिन थोड़ी सी साधना भी मेरे हिसाब से डिस्टर्ब होगी, मॉर्निंग में जपा शायद भक्तों का, ताकि आप जब क्लास में आएँ तो आप पूरी तरह थॉरोली प्रिपेयर्ड हो वो सब्जेक्ट मैटर पढ़ने के लिए और समझने के लिए, है ना। और यहाँ पे कंपटीशन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे कि उनके भक्त उनके ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और बाद में उसको आप अपने प्रचार में कोट कर सकते हैं। कोट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे वकील होता है, प्रॉपर उदाहरण देते हैं कि जब वो अदालत के अंदर, न्यायालय के अंदर जब कोई जजमेंट देता है, जब कोई दलील पेश करता है, तो फिर वो एक रेफरेंस पे, सेक्शन ये, सेक्शन वो, है ना, पुरानी जजमेंट ये थी। तो ऐसे ही जो ये शास्त्र पढ़ोगे, आपको इसके अंदर से आपको एग्जैक्टली पता रहना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे ये बोला गया है। तो आप जब प्रचार करो तो वो श्लोक, वो रेफरेंस आप वहाँ पे कोट कर सको। तो ये कुछ सिंपल पॉइंट्स मैं कहना चाहता था आपको कि ज़्यादा कमिटमेंट्स मत लीजिए इस समय। अन्य अगर आप भक्ति शास्त्र पे केंद्रित करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी ज़रूर पढ़िए। अननेसेसरी प्रेशर, पैनिक, गिल्ट मत होइए और कॉपी वगैरह मत कीजिएगा, अनफेयर मीन्स मत यूज़ कीजिए। और जब क्लास में आएँ तो अटेंटिवली उसे करने का प्रयास कीजिए और किसी से कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं। उसे तो इतना समझ आ रहा है, हमें नहीं समझ आ रहा है। नेचुरली एज ग्रुप का फ़र्क पड़ता है, क्या किस एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं आप, उससे ही फ़र्क पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चरित्र का निर्माण। यहाँ पे कई भक्त हैं, मैं जानता हूँ, बहुत सारी आप सेवाएं भी करते हो, इसीलिए मुझे चिंता है। ये अच्छा किया इस बारी कि आप सेवाएं कैसे करोगे, या तो सेवा सफ़र करेगी या आपकी स्टडी सफ़र करेगी। दोनों केस के अंदर मंदिर का ही नुकसान है क्योंकि आपके तो आपसे निवेदन है कि आपने बहुत अच्छी चॉइस ली है, लेकिन बर्डन पे मत लीजिएगा। लेट द स्टडी इन द मोड ऑफ गुडनेस। जो आपकी चॉइस है, भक्ति शास्त्री, स्टडी इन द मोड ऑफ गुडनेस, इन द मोड ऑफ पैशन, इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तीनों प्रकार से हो सकती है। तो आप गुडनेस में करोगे, पैशन में, इग्नोरेंस में। तो आप अपने मोटिव को जज कर लीजिएगा, वो गुडनेस का मोटिव था, पैशन का मोटिव था, इग्नोरेंस का मोटिव था। और जब 14वां अध्याय आएगा गीता का, तो आपको रियलाइजेशन 3 मोड्स वाली अवश्य आनी चाहिए, है ना, कि हम तीनों गुणों में से किसके अंदर कार्य कर रहे हैं।
So we are very grateful to you that you have chosen to participate in this Bhakti Shastri course, and you will have Sundar Kishpu, Roop Sanatan Prabhu, Shukwa Prabhu, Vishnu Vahan Prabhu and Vaikunt Vraj Prabhu as the facilitators. So और हफ्ते में एक बार क्लास होगी आई थिंक, 1.5 साल तक लगभग आपका कोर्स चलेगा। इसीलिए इसको इजी किया जा रहा है ताकि आप आराम से पढ़ सको, अटेंड कर सको, और आप में से अपने सर्विस ग्रुप्स वगैरह के अंदर अकॉर्डिंगली फिर आप सेवा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप इतनी सेवा ले लो या इतने कमिटमेंट्स ले लो कि आप फ्राई हो जाओ पूरी तरीके से, है ना। आपके प्रोफेशनल या स्पिरिचुअल या फैमिली कमिटमेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ करें। सो आप सबके आभारी हैं। स्पेशल वी आर ग्रेटफुल सुंदर कृष्ण हु इज टेकिंग ऑल द पेन्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग। उनको हेल्प कर रहे हैं अनादि अच्युत प्रभु एंड हु एल्स, शुभात्मक प्रभु एंड मालती सुंदरी माता जी। और कौन है? मित्र वृंदा कहाँ है माता जी? सुता माता, मित्र सुता माता जी। वो क्या करेंगे? पेपर चेक करेंगे, श्लोका टेस्ट होगा तो वो श्लोका टेस्ट लेंगे। तो आप सबके हम बहुत आभारी हैं, अनादि अच्युत प्रभु और माता जी, शुभात्मक प्रभु एक्सेप्ट सब डिवोटीज़ के। प्रसाद नहीं है इस बारी, ओके, क्योंकि वो 1 यूनिट के बाद फिर प्रसाद बनाना हमारे को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जन्माष्टमी के बाद में, तो इसीलिए so another speakers will also speak something. Thank you very much. Hare Krishna. श्री भक्ति शास्त्री कोर्स की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी अभिजीत ग्रेस सुखवा प्रभु जी जिनके विषय में इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में प्रभु जी अध्यापक हैं, और भगवत गीता कई बार प्रभु जी ने पढ़ी है, पढ़ाई है, और शास्त्रों में प्रभु जी का बहुत अच्छी जिसे कहते हैं पकड़ है। तो मैं निवेदन करूँ प्रभु जी कुछ कहें। मंदिर के चोरी है गेटी की चल के। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सब भक्तों को देख के, सब लोग भक्ति शास्त्री पढ़ने के लिए इतना उत्साहित हैं। तो भक्ति शास्त्री का जो मेन उद्देश्य मेरे को जो पर्सनली लगा जब मैंने भी भक्ति शास्त्री किया, कि जैसे मैंने भक्ति शास्त्री करने से पहले भी भगवत गीता पढ़ा था, मंदिर में आके मैंने भी भक्ति शास्त्री किया, लेकिन उससे पहले भी भगवत गीता पढ़ा, कई बार पढ़ा था। लेकिन जब भक्ति शास्त्री में उसको मैंने पढ़ा तो इतना वो डीप चीज़ें निकल के आई और ऐसे प्रैक्टिकल रियलाइजेशंस मिले जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करे मेरी लाइफ के अंदर। तो मेरा तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस भक्ति शास्त्री का यही था कि बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने को मिलती हैं। प्रभुपाद पर्पट जो हैं अपने में ही बहुत डीप हैं और बहुत प्रैक्टिकल हैं। हम बहुत बार पढ़ते हैं बुक्स, लेकिन वो बस खाली बुक्स बस पन्ने पलटने की तरह पढ़ लेते हैं बहुत बार। लेकिन प्रभुपाद जो तात्पर्य लिख रहे हैं, प्रभुपाद के जो वर्ड्स हैं, वो एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का मीनिंग है जिसकी वजह से प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो अगर उसको डीपली हम पढ़ेंगे तो अपनी लाइफ में बहुत सारे रियलाइजेशंस ले सकते हैं। तो मैंने खुद देखा है बहुत पर्सनली। तो ये भक्ति शास्त्री में से बहुत हेल्प होता है। ऑब्वियसली जो टीचर्स होते हैं उनके रियलाइजेशन से हमको खुद सीखने को मिलता है, उससे हमको बहुत नई नई चीज़ें पता लगती हैं। उसके साथ में लेकिन हम जब सब एसोसिएशन में करते हैं साथ में, तो उससे ही बहुत स्ट्रेंथ मिलता है, क्योंकि सबके अपने अपने रियलाइजेशंस होते हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबका शेयरिंग्स होगा। कोई चीज़ पॉइंट हमको समझ आएगा किसी और तरीके से, किसी और को समझ आएगा किसी और पर्सपेक्टिव से। तो उन सबके कलेक्टिवली साथ में करने से बहुत स्ट्रेंथ मिलता है। और दूसरा क्या, क्योंकि थोड़ा एक्सटेंडेड कोर्स है, इतना लंबा स्टडी है, जैसे ये वाला कोर्स है 1.5 साल का है, तो कई बार थोड़ा हताश हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, बस बहुत हो गया इतना ज़्यादा नहीं होगा पढ़ाई। अभी OBA भी होगा, CBA भी होगा, श्लोका टेस्ट भी होगा, फिर रेगुलरली क्लास में जाना, 3 घंटे बैठना सुनना, तो कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन जब सब साथ में हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ मिलता है कि ठीक है चलो बाकी भक्त भी कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। तो इसलिए एसोसिएशन में बहुत ब्लिसफुल हो जाता है और बहुत प्लेजरेबल हो जाता है ये एक्सपीरियंस। मेरे को याद है जब भक्ति शास्त्री हमारा ख़त्म हुआ था, उसके बाद मुझे लगा था अब क्या करना है थोड़ा खाली खाली लग रहा है, इतना आदत पड़ गया था उस चीज़ का, वो श्रवण करने का। प्रभुपाद बताते हैं कि श्रवण जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा अंग है भक्ति का, और भक्ति शास्त्र में हम एकदम फोकस्ड हियरिंग कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हियरिंग कर रहे हैं उन स्पेसिफिक बुक्स का, स्पेसिफिक टॉपिक्स का, उसी को पढ़ रहे हैं, उसको ड्रिल कर रहे हैं प्रैक्टिकली अच्छे से। तो वो बहुत हेल्प मिलता है हमारे को स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी, हमारा वो आदत बनाने के अंदर भी हियरिंग का, और प्रभुपाद की बुक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने का, उसको अच्छी तरीके से समझने का। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमको प्रयास करना चाहिए कि इसको लें, जैसे प्रभु ने बताया भक्ति शास्त्री को ले रहे हैं, इसको ऐसे एज अ बर्डन ना लें,
इसको इसी तरीके से लें कि कैसे हम प्रभुपाद की बुक्स को और इसी तरीके से समझ सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। खाली एग्ज़ाम क्लियर करना या उस मोटिव से कि एग्ज़ाम क्लियर करके डिग्री लेके चलो कुछ दिखा देंगे या कुछ जो भी आगे का हमको करना है, उससे हम बस खाना पूर्ति तो हो जाएगा लेकिन खुद बोर हो जाएंगे, हो सकता है बहुत समय तक कंटिन्यू भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस मोटिव से करेंगे, जब मैंने बताया मोड ऑफ गुडनेस में, ये मोटिव लेके करेंगे कि किस लिए कर रहे हैं, आई हैव टू रीड प्रभुपाद बुक्स, आई हैव टू अंडरस्टैंड प्रभुपाद बुक्स, अपने जीवन में क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो समझना है, तो हम उसको असली में ले पाएंगे। इसलिए तो हम क्लास में जब करते हैं तो हम जब डिस्कस करेंगे क्लास में तो खाली ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे कि ये श्लोक का मतलब क्या है, ठीक है मतलब समझ लिया, उसको कैसे जीवन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या है, रूप गोस्वामी ईशोपनिषद में बता रहे हैं, उपदेशामृत में बता रहे हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन कैसे उनको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे डिस्कशंस होंगे, आप लोगों की तरफ से उसमें शेयरिंग्स होगा। तो मेन उसका उद्देश्य ये है कि उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना लाइफ के अंदर। जब अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेंगे और बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी, क्योंकि हमको समझ आ गया और हम कर चुके हैं वो। बट वो मेन गोल को रखेंगे तो बहुत ब्लिसफुल एक्सपीरियंस रहेगा और हम बहुत स्विफ्टली इसको निकाल पाएंगे, कर पाएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। मैं स्वागत करता हूँ विष्णुमान प्रभु जी को, उनसे निवेदन करते हैं उसको दें, जो कि हमारे टेम्पल के जनरल मैनेजर हैं और टीचर के लिए और जो सभी जानते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी लास्ट कोर्स में मेरे को सुंदर कृष्ण प्रभु और भक्तों की कृपा से पढ़ाने का मौका मिला, और अभी मैं बड़े मंदिर के लिए एक बैच के लिए भक्ति शास्त्री पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि जब हमने किया था भक्ति शास्त्री किया था तो भी पढ़ा था, और अब कराने के लिए जब पढ़ रहे हैं तो भक्ति शास्त्री मतलब ये जो बुक्स हैं जो प्रभुपाद जी ने ग्रंथ दिए हैं बड़े विशेष हैं। इसको आप जितनी बार ही पढ़ेंगे और ख़ासकर भक्तों के संग में पढ़ते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें रिवील्ड होती हैं, इट्स रिवील्ड नॉलेज। और फिर शास्त्र में बताया गया है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि 5 रात्र के विधिम बिना ऐकांत की हरेर भक्ति उत्पादाद एवं कल्पते। कि अगर हम कह सकते हैं कि भाई प्रभुपाद जी ने बोला 16 माला जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, अगर ये करेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे। तो क्या ज़रूरत है इन वैदिक शास्त्रों को इतना डीप में पढ़ने का, इतना समय निकालने का, राइट, इतना मेहनत करने का, क्वेश्चन आंसर करने का, OBA CBA लिखने का, नहीं। तो ऑफ कोर्स करना हमें वही है, ये वैदिक शास्त्रों को पढ़ के भी क्या करना है, हरिनाम का जप ही करना है और अच्छे से। लेकिन इस शास्त्रों को पढ़ के हमें क्या होगा, उसमें और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग डिवोशन आता है। तो मेरा बस एक निवेदन है आप सबसे कि जब आप ये कोर्स करेंगे उस दौरान ये जो OBAs आएंगे, ओपन बुक असेसमेंट, अभी प्रभु जी डिटेल में बताएंगे आपको, उसको आप प्रयास करिए कि ध्यानपूर्वक करें। क्योंकि वो जब करते हैं तो जो प्रभुपाद के पर्पट्स को पढ़ते हैं बार बार, क्योंकि उसमें एप्लीकेशंस निकालने होते हैं या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा या पर्सनल एप्लीकेशन, प्रीचिंग एप्लीकेशन, तो उससे उन पर्पट्स को कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है उसका एक बहुत सुंदर साक्षात्कार आता है। तो हालांकि 10 में से 2 ही क्वेश्चन करने को हमें मिलता है, लेकिन आप लोगों के पास क्योंकि टाइम होगा तो आप प्रयास करिएगा कि जो बाकी के क्वेश्चंस हैं चाहे वो चेक हो चाहे नहीं हो, पर उसको भी करें और मौका मिले तो आपस में डिस्कस करें, बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, भक्तों ने बहुत मेहनत करके इस पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया है, तो इसको पूरे उत्साह के साथ इस कोर्स को करें। और ये जो चारों बुक्स जो इसमें सिलेक्टेड हैं, भगवद गीता, ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इसमें श्रुति भी है और स्मृति भी है, नहीं। तो ये जो श्लोक मैंने आपको बताया इसके अंतर्गत, तो ये दोनों ही इसके अंदर है। श्रुति में से कौन से बुक है, श्रुति स्मृति जानते हैं आप सब, ईशोपनिषद, नहीं। श्रुति मतलब होता है जो वैदिक, जो एब्सोल्यूट परंपरा से जो पुस्तकें आ रही हैं। स्मृति मतलब जो आचार्य ने प्रोवाइड करी है उनके अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। तो स्मृति के अंतर्गत वैसे भगवद गीता हो गई, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इनको बहुत अच्छा मौका है कि हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस मौके का लाभ उठाइए आप सब, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हम
काफ़ी समय बाद मिलेंगे आपसे। आई हैव अ लिटिल पार्ट ऑफ द कोर्स टू डू, पर आप लोग खूब उत्साह से इसको पढ़िए और थैंक यू। मेरा है, एक में तो है ईशोपनिषद और एक में है 13 to 18। नहीं, धन्यवाद प्रभु जी। अब हम निवेदन करते हैं ग्रेस रूप सनातन प्रभु जी थे, जो कि MIHI में भक्ति शास्त्री कराते हैं और काफ़ी समय से रिवाड़ी में बहुत प्रीचिंग कर रहे हैं प्रभु जी, रिवाड़ी सेंटर में, और बहुत भक्ति शास्त्री कराते हैं। हरे कृष्ण। हम कई बार लेक्चर्स में सुनते हैं कि प्रभुपाद जी की बुक्स को हमें केवल पढ़ना नहीं चाहिए, उनको स्टडी करना चाहिए। तो रीडिंग में और स्टडी में अंतर होता है। एक होता है पढ़ना, एक होता है अध्ययन करना। अध्ययन का मतलब होता है कि बार बार बिल्कुल गहराई में जाके ही पढ़ना। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि शास्त्र के हर श्लोक को अलग अलग दृष्टिकोण से समझना चाहिए, डिवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो चीज़ हम जब अध्ययन करते हैं उसको हम अनुभव कर पाते हैं। तो मेरा सबसे प्रश्न है कि हम इस भौतिक संसार के अंदर क्यों आए हैं? कोई हाथ खड़ा करके बताओ, हम इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं? दो को ही पता है, ऊंचा हाथ खड़ा कीजिए। क्यों आए हम इस भौतिक जगत में, क्यों हैं? है और हम खुद भोग करना चाहते हैं, भगवान को मतलब आनंद प्रदान नहीं करना चाहते, खुद आनंद लेना चाहते हैं। पीछे दोबारा भौतिक संसार में ना आने, यहाँ क्यों आए हैं? दोबारा भौतिक संसार में ना आने के लिए आए हैं, पर्पज भी अपने आप को सुधारने के लिए। सुधर तो पहले से थे भगवान के धाम माता। जैसे कि कोई जेल में डाल, जैसे ये एक तरह का दुखालय है, ये एक जेल की तरह। जैसे हमने कोई अपराध किए हैं तो हम यहाँ पर उसकी सजा के लिए आए हैं। जब हम फिर से अच्छे बन जाएंगे तो हम भगवान से ओके, लास्ट भगवान की सेवा करें। माइक भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान से अपने संबंध स्थापित करने के लिए। संबंध तो पहले से था भगवान के धाम, लेकिन स्पिरिचुअल संबंध स्थापित करने के लिए, भगवान को उनकी सेवा करने के लिए। वेरी नाइस क्रिएशन। अच्छा, भगवान से प्रवेश करते हैं। भगवान से प्रवेश, वेरी नाइस। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। भौतिक इच्छा, भगवान से अलग होके आनंद प्राप्त करने की इच्छा, और द्वेष। तो श्री चैतन्य चेतावनी में बताते हैं, माया मुग्ध जीवे न ही स्वतः कृष्ण ज्ञान अतएव वेद्या कैला वेद पुराण। तो जो गहराई में जो रूट कॉज बताया जाता है एक जीव का इस संसार में आने का, वो है अज्ञानता। जब भक्ति स्वामी सिंह पढ़ेंगे तो इस विषय के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन होता है। तो अज्ञानता ही ये जड़ है जिसके कारण हम गलत कार्य करते हैं, भगवान से अलग होकर एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए हमें इस जगत में आना पड़ता है। और जैसे ही यहाँ पे आते हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, फिर जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी है, फिर 3 क्लेश हैं, वो सब उन्हें पकड़ लेते हैं। और इसका एकमात्र सोल्यूशन क्या है? अज्ञानता का सोल्यूशन क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। इसीलिए जो आचार्यगण हैं जब इस धराधाम में आते हैं भगवान के आदेश के अनुसार, तो हमें ज्ञान प्रदान करने की फैसिलिटी देके जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे भी व्यक्ति नौका से नदी पार करता है तो नौका में बैठ के जाता है, तो नौका को अपने साथ लेके जाता है। तो जहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए नौका अवेलेबल नहीं है, और जो भगवान के भक्त हैं वो नदी पार करके जाते हैं, तो नौका को ही छोड़ के जाते हैं ताकि जो लोग इस तरफ खड़े हुए हैं वो नौका में बैठ के उस नदी को पार कर सकें। तो इसलिए जो ज्ञान है शास्त्रों का वो होना बहुत आवश्यक है। भगवान अर्जुन को बताते हैं, तस्मात् अज्ञान संभूतम हितस्थम ज्ञानासीनात्मना चित्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। कि हे अर्जुन,
जो अज्ञान के द्वारा तुम्हारे हृदय में जो ये संशय उत्पन्न हुए हैं उसको ज्ञान की तलवार से काट दीजिए। किसकी तलवार से? ज्ञान की तलवार से। तुम्हारे जीवन में जितने भी उलझनें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उसका सल्यूशन है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो गुरु परंपरा के माध्यम से प्रमाणिक शास्त्रों के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो उस ज्ञान की तलवार से हम अज्ञान को काट सकते हैं। उसको काटने के बाद फिर हम आगे अपने आध्यात्मिक सफर में आगे बढ़ते हैं। तो भगवान भगवगीता के 4थे अध्याय में, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, उसमें अर्जुन को बताते हैं। और शास्त्रों में हमें पता चलता है कि कौन सा कार्य हमें करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्र विधानोक्तम कार्य अकार्य व्यवस्थित। क्या करनी है क्या नहीं करनी है वो हमें शास्त्र से पता लगता है। तो इसे जो 4 ये हमारे जो ग्रंथ हैं, नॉलेज स्क्रिप्चर्स हैं, इसमें भगवगीता को गोपाल जी बताते थे कि ये आध्यात्मिक जीवन की प्रथम सीढ़ी है, प्रीलिमिनरी नॉलेज है। तो इसमें भगवान ने संक्षिप्त में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म कांड, ध्यान योग, इन सबका ब्रीफ वे में भगवान ने डिस्क्रिप्शन दिया है। फिर हम ईशोपनिषद पढ़ेंगे। ईशोपनिषद में भगवान की भगवत्ता का वर्णन है। और भक्ति साम्य सिंधु, इसमें शुद्ध भक्ति है क्या, मिश्रित भक्ति क्या है, वो उसमें वर्णन आता है। फिर रस तत्व की व्याख्या की जाती है। और उपदेशामृत में भक्तों के संग में एक भक्त को कैसे रहना चाहिए, किस किस प्रकार की टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण स्क्रिप्चर्स हैं, भक्ति स्क्रिप्चर्स हैं। तो इनको हमें बड़ी सावधानी से पढ़ने का मौका मिलेगा इस भक्ति शास्त्रीय कोर्स। तो बाकी डिवोटीज ने काफ़ी अच्छे से बताया क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हम स्वागत कर रहे हैं इंद्र संजय प्रभु जी का, जो कि हमारे टेम्पल के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और टेम्पल किचन के HOD हैं, कॉम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं और अन्य कई सेवा प्रभु यहाँ पर कर रहे हैं। ये पूरा कोर्स भी प्रभु ने ही कंडक्ट किया है और प्रभु जी पहले भी 3-4 बार ऐसा करा चुके हैं। तो संरक्षण हो। हरे कृष्णा। तो हम बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी भक्तों को देखकर कि सभी ने ये समय निकाला और ये निर्णय लिया कि हम ये भक्ति शास्त्र को पढ़ेंगे और भक्ति शास्त्र करेंगे। तो ये मेरा मतलब दिस इज़ आई थिंक 4th and 5th बैच जो कि मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। 2020 में मैंने पहला कोर्स कोऑर्डिनेट किया था जिसमें जो कि ऑनलाइन था और जिसमें करीबन 65-70 ड्यूटी से रजिस्टर किया था। और उसमें भी जबकि उसमें तो ऑनलाइन था तो बहुत सारे ड्यूटी बाहर से भी कनेक्टेड थे। कोई देहरादून से था, कोई गुजरात से था, काफ़ी सारे ड्यूटीज़ थे। तो वो करके मेरे को कन्विक्शन आ गया कि मुझे ऑनलाइन नहीं कराना है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऑनलाइन ड्यूटी से कोऑर्डिनेट करना। और लेकिन पूर्वी भक्तों ने बहुत अच्छे से किया और 60 ड्यूटीज़ ने उसमें क्वालिफाई कर लिया था। और इसमें चल नहीं रहा और फिर उसके बाद दोबारा लास्ट ईयर हमने ये कंडक्ट किया और ये करने के बाद मुझे बहुत अच्छा एक जब लास्ट में हमने रियलाइजेशन शेयरिंग किया था तो एक माता जी ने बहुत अच्छा रियलाइजेशन शेयरिंग किया। उसको मुझे बहुत मोटिवेशन मिला उसको सुनकर। तो वो माता जी अभी डेली मंदिर में आती हैं फ्लावर सेवा के लिए। तो मैं उनसे पूछा था कि आपने भक्ति शास्त्र किया, आपको कैसा लगा। तो वो अपने घर के बारे में बताने लगी कि मेरे घर में मेरी मदर जो है, मेरी सास जो है वो बेड रिडन है और जो हस्बैंड है वो भी कमा नहीं पा रहे और ऐसा कुछ उन्होंने बताया। बोले प्रभु जी अगर मैंने भक्ति शास्त्री नहीं किया होता, पढ़ा नहीं होता तो शायद मैं सुसाइड कर लेती। इतनी घर में प्रॉब्लम्स थी, इतना सब कुछ था। लेकिन जब शास्त्र पढ़े भगवान पे ऐसी श्रद्धा बनी मेरी कि मुझे ऐसा लगा कि भगवान देख रहे हैं मेरे को, है ना, और भगवान मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। और फिर वो उन्होंने खुद मेरे को वो तथ्य अनुकंपा वाला श्लोक कोट किया कि प्रभु जी भगवान जो करते हैं मतलब हमें तो मुझे तो और ज़्यादा मतलब मिजरी मिलनी थी, भगवान ने बहुत कम कर दिया मेरे लिए। तो जब मेरे को ऐसा उनसे सुनने को मिला तो मेरे को इतना मोटिवेशन मिला ये सुन के कि
कि कैसे जो कोर्स है ना, शास्त्र जब पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल जीवन में जब सिचुएशंस आती हैं तो कैसे उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, और कैसे ये शास्त्र जो हमें हेल्प करते हैं हमारे जीवन को चलने के लिए। तो ये इस तरह का ये मोटिवेशन था जो कि मैंने इस चीज़ को फिर दोबारा मैंने सोचा, और काफ़ी भक्तों से फीडबैक लेने के बाद यही सोचा गया कि बहुत भक्तों ने बोला प्रभु जी आप चारा तो बहुत देते हो, जुगाली का टाइम नहीं मिलता। एक साथ ना इतना सब कुछ हो जाता है कि क्योंकि 3 क्लासेस एक दिन हो रही है तो बीच में पढ़ने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि आज हम गए और उनके फिर अपने घर की जिम्मेदारियाँ भी है, साधना भी है, फिर दोबारा अगले दिन फिर आना है। वो 3 दिन ऐसे निकलते थे कि यार प्रभु जी हम कुछ और नहीं कर सकते, सिर्फ क्लास ही अटेंड करते थे। तो जब हम उनसे पूछते थे आप अगले दिन पढ़ के आए नहीं आए, कुछ और पूछते थे, वो पढ़ ही नहीं पाते थे। तो मैंने कहा उनको जुगाली का टाइम मिलना चाहिए सबको ना, कि वो लोग जो हमने जो बताया है, जो बताते हैं, उसको घर जाके हम लोग उसको दोबारा स्टडी कर सकें, दोबारा उसको पढ़ सकें, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे वो पूछ सकें। तो इसलिए फिर ये बहुत सोचने के बाद काफ़ी मैंने सोचा कि कैसे करें, लंबा हो जाएगा कुछ है, लेकिन जब फीडबैक देखे पिछले साल के भी और ऐसा करके तो मुझे कि लेट्स डू वंस अ वीक, है ना, कि एक ही बार इसको करते हैं। और ये पहला ट्राई है मेरा, तो कैसा रहता है उसको भी देखने के बाद फिर देखेंगे। हाँ मैं बस एक चीज़ कह रहा था, ऐसा ना हो कि एक हफ्ता आज पढ़ा अगले हफ्ते तो बिल्कुल ही गोल हो जाएगा। 3 दिन लगातार पढ़ने का ही फायदा होता है, कुछ तो याद रहता है, लेकिन अभी हफ्ते हफ्ते पूछते हैं तो बिल्कुल व्यक्ति ब्लैकआउट स्पेस आउट ना हो जाए। अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, देखते हैं। वो इसलिए मैं पहले बता दिया कि पहला मेरा एक्सपेरिमेंट है ये, है ना, तो जैसा रहेगा फिर उसके बेसिस पे विल हैव अगेन फीडबैक्स एंड ऑल, जिसके बेसिस पे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ ये प्रभुपाद जी आपसे बुकलेट है, कुछ प्रभुपाद जी कोटेशन में ज़रूर पढ़ना चाहूँगा कि लेट्स हियर फ्रॉम आवर फाउंडर आचार्य, जिन्होंने ये नींव प्रभुपाद जी ने 1972 के अंदर ही, और प्रभुपाद जी का क्या विज़न क्या था कि क्या चाहते थे प्रभुपाद इस भक्ति शास्त्री कोर्स में, है ना, और क्यों प्रभुपाद ने इसे, जैसे इस्कॉन एक्चुअली 1966 में हुआ है ना, उसके 19 आप देखेंगे पहला पत्र जो प्रभुपाद ने भेजा है 1969 में भेजा है ये पेज नंबर 4 में, अब 4 पे आएंगे ना, इंग्लिश बुकलेट नहीं है, बुकलेट वहाँ से ले लीजिए किसी, इंग्लिश में है किसी को, इंग्लिश में कौन सा पेज नंबर है? 5। तो जो पहला मैं इसको पढ़ रहा हूँ, या कोई, मैं अपने सभी शिष्यों को बहुत सावधानी से इस दर्शन को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। जनवरी 1970 में हम इस पुस्तक पर अपने सभी छात्रों के बीच एक परीक्षा आयोजित करेंगे, और जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें भक्ति शास्त्री की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इन परीक्षाओं के साथ मैं अपने सभी शिष्यों को बहुत ध्यान से कृष्ण भावनामृत के दर्शन को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे धर्मोपदेशकों की ज़रूरत होगी। धर्मोपदेशक में टीचर्स, प्रभुपाद चाहते हैं कि और टीचर्स क्रिएट करना चाहते हैं कि जो इस संदेश को पृथ्वी के सभी कोनों में ले जाएंगे। तो ये प्रभुपाद का विजन था कि अगर हम इन शास्त्रों को अच्छे से पढ़ते हैं तो हम आगे अच्छे से प्रीचिंग कर पाएंगे, और इस मूवमेंट को, इस पूरे जो चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन है, इसको आगे बढ़ा पाएंगे। उसके नेक्स्ट रूप में प्रभुपाद लिख रहे हैं, सभी अच्छे, मुझे बहुत खुशी है कि आप गंभीरता के साथ हमारी पुस्तकों को पढ़ने और अध्ययन के लिए उत्सुक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए इसे पूरी ईमानदारी से जारी रखें, है ना। हम अच्छे धर्मोपदेशक भी चाहते हैं। धर्मोपदेश केवल मुझ पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मेरे शिष्यों को सभी अच्छे धर्मोपदेश बनने चाहिए, और यह अच्छी तरह से पुस्तकों का अध्ययन करने पर निर्भर करता है, ताकि आप सही निष्कर्ष पर पहुंच सकें। ये प्रभुपाद कह रहे हैं 4 जुलाई 1972 को, है ना। और प्रभुपाद उसके बाद इसके नेक्स्ट कोट में लिख रहे हैं, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं मेरी किताबों में रहता हूँ। प्रभुपाद के आने के एक दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रमुख समाचार पत्रों और टेलीविज़न स्टेशनों का प्रतिनिधित्व किया गया था। बड़े
बड़े बर्कले मंदिर के कमरे में टीवी की रोशनी की चकाचौंध में बैठे प्रभुपाद को इस सवाल का सामना करना पड़ा, जब आप मरेंगे तो आंदोलन का क्या होगा? मेरी पुस्तकों में रहता हूँ। तो मतलब रीडिंग प्रभुपाद बुक्स इज डायरेक्टली एसोसिएशन विद श्रीला प्रभुपाद, कि आप प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद के उनका डायरेक्ट हमें संग मिल रहा है। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है ना। और फिर प्रभुपाद चाहते थे कि सभी जो लोग हैं, वो जो उनके बेटे बेटी हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं जितने भी सारे डिसाइपल्स हैं, वो सभी भक्ति वेदांत का डिग्री लें। और प्रभुपाद में लास्ट में लिख रहे हैं, अपनी योग्यता का उल्लेख करते समय आप यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि आप इस्कॉन से एक भक्ति शास्त्री हैं। तो आपकी डेजिग्नेशन ऐड हो जाएगी। लोग डॉक्टर लगाते हैं, आप आगे अपने विजिटिंग कार्ड में BS लगा सकते हो, है ना। तो लोग पूछेंगे क्या है ये? भक्ति शास्त्री फ्रॉम इस्कॉन, हरि बोल। तो ये इस तरह से है प्रभुपाद जो चाहते थे। उसके बाद इसके क्या एम्स हैं, तो वो इसके आगे नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है। जैसे हिजकियस मुल्ली कृष्ण जी ने बताया कि हम इन शास्त्रों को पढ़ने के हमें हमारा चरित्र निर्माण एक लक्ष्य है। इसके साथ में कुछ चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये शास्त्रों की हर चीज़ हम अप्लाई करेंगे, है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग बेस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, कुछ होते हैं हमारे प्रीचिंग में बहुत काम आती हैं वो चीज़ें। तो इसमें जैसे तो बताया गया है नॉलेज वैल्यू स्किल्स, ज्ञान कौशल और मूल्यांकन। तो ये जनरली कोई भी हम शास्त्रीय स्टडी करते हैं तो इसमें ये 3 चीज़ें हम देखते हैं, या इन 3 के 3 उद्देश्य होते हैं कि हम कैसे इसमें हम अपने ज्ञान की वृद्धि हो सके, हम इसमें क्या हम इस चीज़ को हम स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, और क्या वैल्यूज़ जो करेक्टर डेवलपमेंट में काम आती हैं वो हम डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, पहला शास्त्रों को भक्ति शास्त्रों के आवश्यक ज्ञान को याद रखने और याद करने में मदद करने के लिए, कि जो जितने भी ड्यूटीज़ हैं आप सबने पढ़ा होगा कि किस तरीके से जब ये असेसमेंट होते हैं, है ना, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखते हैं, जब उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, जब थोड़ा एंडेवर करते हैं, तो उसको हम याद कर सकें और कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाएँ। मुझे आज भी याद है जब हमारा भक्ति शास्त्री कोर्स हुआ था, तो इसके वंशी वर्धन पुणे मैं उनसे पूछने गया था कि किस तरह से हम माने कि इस्कॉन में हम भक्ति कर रहे हैं बिल्कुल प्रमाणित है। तो प्रभु जी ने भागवतम का 10.2.31 श्लोक कोट किया, बहुत अच्छा। उसमें प्रभु जी ने पूरा बताया कि किस तरीके से कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो प्रभुपाद जी ने जो पद्धति दिया वो बिल्कुल अगर कोई उसको पालन करेगा, तो उसमें पूरा बताया हुआ है कि किसी जो शुद्ध भक्त जो पाठ बनाते हैं तो भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, भगवान उस बात को एक्सेप्ट करके व्यक्ति को इस भवबंधन से तार देते हैं। तो वो जो रियलाइजेशंस होती हैं, वो जो शेयरिंग होता है, वो वैसे होना बहुत मुश्किल होता है ना। तो जब हम शास्त्रों पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें याद भी रह पाती हैं। फिर यह भक्ति शास्त्रों के धर्म शास्त्र में छात्रों की समझ को गहरा बनाने के लिए वी कैन हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग, कि हम लोग खाली जैसे श्रीधर स्वामी महाराज एक कोट था उनका, वो बोले कि अगर आपको खाली समुद्र में अगर आपको कुछ मछलियाँ देखनी है, कुछ देखनी है, वो तो आपको उसके जो सतह होती है उस पर दिख जाएगी, लेकिन आपको अगर पल्स चाहिए, अगर आपको मोती चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? आपको उसके डीप में जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये है कि यहाँ पे कि हम प्रभुपाद की बुक्स में अगर आप उसको हम डीपली पढ़ेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द पल्स, हमें ऐसे ज्वेल्स मिलेंगे जो कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत सहायक होंगे। और फिर उसके बाद कि हम कैसे शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और अपनी योग्यता को बढ़ाएं, अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं, और इसके साथ में कि वैष्णव अखंडता और समय उम्मीदवार और देश के उपयुक्त विचार के साथ भक्ति शास्त्रों के सिद्धांतों को लागू करने में छात्रों की मदद करना, है ना। कि कई बार शास्त्र पढ़ के उसको कैसे प्रैक्टिकल लाइफ पे अप्लाई करना है ना, कि किस तरीके से उसको हम एक सही परिस्थिति के हिसाब से अपनाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ इसके जो हैं कुछ एम्स हैं कि कैसे हम इसको हम करेंगे। और तो हम ये देखेंगे कि जब कोर्स ख़त्म होगा तो क्या ये हमारे एम्स जो हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, क्या वो अचीव हो रहे नहीं हो रहे हैं, क्या ये हम चीज़ को सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, और जो आप लोगों ने जो अपनी एक्सपेक्टेशन भी लिखी हैं, जिस चीज़ के लिए आप आए हैं, उसको भी हम ज़रूर परखेंगे कि वो चीज़ भी हम अचीव कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ को लिए हम पूरा प्रयास करेंगे।
अब ये किस तरीके से रहेगा, ये पूरा आप कैसे कैसे पूरा कोर्स चलेगा, ये आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगी तो उसमें पूरा बताया गया है। तो इस कोर्स के अंदर बेसिकली विल हैव 5 यूनिट्स, और जनरली हम इसको 6 यूनिट्स में कर देते हैं। ईशोपनिषद और उपदेशामृत जो है इसको अलग अलग ही हम पढ़ाते हैं, 2 इसमें 5 यूनिट लिखी हुई हैं, लेकिन ये एक्चुअल में हम 6 यूनिट में हम इसे कवर करते हैं, है ना। तो पहली यूनिट है भगवद गीता का 1 से 6 तक, पहले 6 चैप्टर 1 यूनिट है, उसके नेक्स्ट यूनिट में 7 से 12, और तीसरी यूनिट में 13 से 18 तक, है ना। चौथी यूनिट भक्ति रसामृत सिंधु, और 5वीं है श्री ईशोपनिषद, और 6ठी है श्री उपदेशामृत, जिसके अंदर ये 6 ग्रंथ मतलब 4 बुक्स को हम 6 यूनिट के अंदर हम इसे पढ़ते हैं। तो इसका शेड्यूल वैसे हमने कुछ मैं आपको हर यूनिट का पहले आपको बता दिया जाएगा कि क्लासेस कैसे कैसे होंगी। वो आपको मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गए हैं सब लोग, कोई ऐसा तो नहीं है जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिलेगी वो किसके थ्रू मिलेगी, व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगी, है ना। तो उसके अंदर पूरा हम एवरी ट्यूसडे का, वैसे इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, जनरली चेंज आता है जब कोई फेस्टिवल आ जाता है, जैसे अभी जन्माष्टमी अभी आएगा, बलराम जयंती आएगी, तो हम क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन है तो हम क्लास तो मिस नहीं करेंगे। ये हो सकता है डे विल मे गेट चेंज ओनली ऑन फेस्टिवल्स। मान लीजिए अगर ट्यूसडे को ही, जैसे जो ट्यूसडे बैच में ट्यूसडे कोई फेस्टिवल पड़ जाता है, तो हम डिवोटी से जनरली बात करके या तो फेस्टिवल के बाद में या उससे पहले, तो हम इस तरह से प्रयास करेंगे कि वो क्लास हो जाए वीकली, क्योंकि तभी वो कोर्स, नहीं तो कोर्स 2 साल चल जाएगा, है कि नहीं। तो हम तभी वो 1.5 साल के अंदर हमारी अवधि है कि इसको हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। नाउ कम्स अ असेसमेंट पार्ट, है ना, कि अब आपको जो डिग्री मिलेगी, डिग्री मिलने के लिए क्या क्या असेसमेंट रहेंगे, कैसे कैसे रहेगा। तो इसके लिए आपके इसके आगे आएंगे आप पेज नंबर हिंदी में 8 पे, है ना, जिसमें लिखा हुआ है कि खुली पुस्तक निर्धारण, बंद पुस्तक निर्धारण, श्लोक स्मरण, उपस्थिति एवं व्यवहार, मंदिर कार्यक्रम में उपस्थिति, ठीक है। तो इसमें मेनली हम जो है 4 चीज़ें ही आपका एनालाइज करते हैं जो करेंगे। तो पहला तो है क्या, खुली पुस्तक। खुली पुस्तक मतलब ओपन बुक असेसमेंट। ये जैसे अभी विष्णुमान को भी कह रहे थे, ये सबसे मुश्किल लोगों को डर लगता है, कांपने लग जाते हैं लोग जैसे ये मिलता है, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस होती नहीं है। अभी परसों किसी का फ़ोन आया कि प्रभु जी आप उन मतलब जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, बोले कि प्रभु जी मेरे किसी और मेंबर का फ़ोन आया कि जो भी उन माता जी ने भक्ति शास्त्री भी लास्ट टाइम ही किया था, तो कि माता जी आप अपने जो CB OB मुझे दे दीजिए ताकि मैं इस साल भक्ति शास्त्री करूँ, मुझे हेल्प हो जाएगी, लेकिन तो वो चीज़ें हम ना करें। लेकिन जैसे अभी प्रभु जी ने बताया वो किस तरीके से है कि समटाइम पर्सन अंडरस्टैंड ओनली द लेटर ऑफ लॉ नॉट बट द स्पिरिट ऑफ लॉ, है ना। जैसे आपने सुनी होगी एक चीज़ कि एक बार एक मंदिर के अंदर लोग सब लोग चप्पल लेके आ जाते थे, चप्पल जूते, है ना। तो मंदिर के बाहर बोर्ड लगा दिया क्या कि अपने चप्पल जूते यहीं उतारे, आगे ना लेके जाएं। तो वहाँ पे जो गार्ड खड़ा था उसने उसको बताया कि भाई कोई भी आए तो क्या होगा, जूते यहीं उतारने हैं और कोई भी अंदर ना लेके जाए, है कि नहीं। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति जल्दी में उसने सोचा कि वहाँ उतारना पड़ेगा, उसने क्या किया, अपने जूते अपने कार में उतार के आया। तो जब गार्ड के पास पहुँचा तो गार्ड ने बोला क्या कि अपने जूते यहाँ उतारने हैं, अब तब अंदर जाओगे, पहले जूते लेके आओ, यहाँ उतारो और फिर अंदर जाओ। इसमें कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हाँ, यस, कि वो पर्पस को भूल गया। पर्पस क्या था कि लोग नहीं अंदर लेके जाएं, लेकिन वो क्या उस चीज़ में अटक गया कि जो उसका साइन बोर्ड दिख रहा है कि नहीं। तो कई बार हम लोग बस पेपर देना ये हमारा रह जाता है कि बस पेपर ख़त्म करो, हो गया काम ख़त्म। लेकिन क्या है उसका पर्पस क्या है, उसको ज़रूर समझिए कि पर्पस क्या है। क्या पर्पस है पेपर देने का?
अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, वी हैव टू ग्रो। जब हम पेपर देते हैं, एग्जाम करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, हमारे नहीं वो तो अल्टीमेट पर्पज है, लेकिन उसको पेपर देने का पर्पज क्या है कि हम खुद सीखें, वी ग्रो बाय स्ट्रगल पर्सन ग्रोस। मैं जब 12th क्लास में था, जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, मेरे ब्रदर ने मुझे एक चीज़ बताई थी, उसने एक कोकून की स्टोरी सुनाई थी। सुना आप लोगों ने कि कोकून जो होता है, एक बार क्या हुआ, एक कोकून था, उसके अंदर कैटरपिलर जो है वो जो था वो डेवलप होने के लिए पूरा इधर उधर क्या कर रहा था, हाथ पैर मार रहा था। कोकून समझ नहीं, रेशम का जो कीड़ा होता है ना, और उससे फिर बटरफ्लाई बनती है। पता नहीं पता है, 10th क्लास में एक पूरा प्रोसेस होता है, तो उसे सिखाते हैं। तो उस बच्चे ने क्या किया, वो देखा कि कोई व्यक्ति इतना स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या किया, उसने आके उस कोकून को काट दिया। और वो क्या हुआ, वो जैसे वो नीचे गिरा तो एक बिल्ली आई और उसको खा के चली गई। तो उस बच्चे ने देखा कि मैंने इसकी हेल्प करने के तो करी, लेकिन वो हेल्प क्या बन गई, इसके पतन का कारण बन गई, ये मर गया। तो हम कई बार दूसरों को सोचते हैं कि हेल्प कर रहे हैं हम लोग, है ना, लेकिन क्या कर रहे होते हैं, वो उसी के पतन का कारण बन जाता है कि हम उसको हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वो व्यक्ति कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। नहीं तो अगर वो स्ट्रगल करता तो उसके खुद के बटरफ्लाई विंग डेवलप होते और वो अच्छा कर पाता। लेकिन आप सोचे कि मैं तो हेल्प कर रहा हूँ या मैं किसी और से हेल्प मांग रहा हूँ, तो वो आप अपने एक तरह से विंग्स को काटने वाली बात है ना। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि हर बार मैं बोलता हूँ और हर बार होता है। तो इसलिए आपको कोई हेल्प चाहिए ना, और कुछ भी चाहिए, आप बिल्कुल एश्योर रहिए, जब तक आपका क्लियर नहीं होगा मैं यहाँ बैठा हूँ, है ना, आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा। मतलब इवन सारे टीचर्स हेल्प करेंगे आपको, कोई भी उसमें, इवन हर ओबीए के हम अलग से पूरा वो लेते हैं कि कैसे इसको लिखना है, किस तरीके से करना है। मतलब वी ट्राई टू हेल्प, मतलब जो भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए पूरा हम तैयार रहेंगे, लेकिन डोंट ट्राई टू डू ऑल एनी इलीगल मीन्स, कि वो बहुत एक गलत तरीके हैं, वो मत कीजिए। तो और इस बार हमने ये भी किया उस चीज़ को और प्रिवेंट करने के लिए कि ओबी एग्ज़ाम भी पहले हम ये करते थे कि हम लोगों को देते थे अपने घर से लिख के हमें दे दें, लेकिन इस बार हमने क्या है कि हम ओबी एग्ज़ाम भी यही लिखवाएंगे कि आपको क्लास में ही 3 घंटे दिए जाएंगे। आपको हम क्वेश्चन पहले दे देंगे, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो भी होंगे पहले दे देंगे, आप प्रिपेयर करते रहिए अपने घर में, और वो आपको यहाँ पे आके खुली पुस्तक ही है, वो आप बुक खोल के आप लिख के दीजिए यहाँ पे, और 3 घंटे के तो वो 2 ओबी क्वेश्चन आपको देने होंगे, ठीक है, ताकि वो चीटिंग का स्कोप भी खत्म हो जाए। यहाँ पे कोई हस्बैंड वाइफ है वैसे? सबसे ज़्यादा इन्हीं के साथ होता है। अच्छा, मदर भी है, फिर तो और ज़्यादा होगा। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए तो हम लोग यहीं पे वो चीज़, और ये तो हमारा ओबी की तरह होगा इस तरीके से, और सीबीए जो होगा वो भी आपके हर चैप्टर के बाद या पूरा एक यूनिट के बाद आप देखेंगे पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे आप यूनिट 1 यूनिट 2 आप देखेंगे, अब देख लीजिएगा आगे, तो उन क्वेश्चंस में से आपका सीबीए आता है, क्लोज बुक असेसमेंट। इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं होगा, यही में से पूरा पेपर आपका बन के आएगा। तो वो पेपर भी 1 घंटे का होता है, और ऐसे 6 पेपर होंगे आपके, जिसमें आपको मिनिमम 65% गेट करने होते हैं। और लास्ट टाइम जो मैंने जब चेक किए थे, शुभातना पुआ हरगेस माता सुंदरा माता जी ने मतलब वेरी गुड मार्क्स, हर मतलब मैक्सिमम लोगों के 80-85। इवन यहाँ पे अरविंद चंद्र बैठे हैं, मैंने उनको बुलाया भी, अभी थोड़ा ये भी 1 मिनट के लिए बताएंगे इनका क्या रियलाइजेशन था पीछे बारे में भक्ति शास्त्री किया, कि मैक्सिमम पीपल गॉट 95, 90। आपके पास पूरा वो है, बुक में से ही आएगा और कुछ कहीं से आने वाला नहीं है। तो ये है, और आपकी एनालॉजीज होंगी इसके अंदर। उसके साथ में श्लोक स्मरण, तो हर बार ये एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर रहता था लोगों के अंदर कि हम श्लोक कैसे याद करें, क्योंकि हमने आज तक कभी लर्न ही नहीं किए हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए कि हम आप लोगों को हेल्प कर पाएँ श्लोक के लिए, तो हमारे साथ में हरगेस मित्रविंद सुधा माता जी हैं, आप सब जानते होंगे। अगर माता जी नहीं जानते तो माता जी इज़ MA फ्रॉम संस्कृत, और शी इज़, और अभी बहुत जगह ये श्लोकों का हमारे ITF में भी और CLT पे भी माता जी ने बहुत लोगों को श्लोक सिखाए, और इनका श्लोक हम पीछे आप पूरे भक्ति शास्त्री में माता जी के श्लोकों का उच्चारण करा के हम लोग ग्रुप में भेजते थे, तो लोग उसको सुन के ही वो लर्न कर लेते थे। तो वो भी करेंगे इस बार भी, लेकिन साथ साथ में इस बार हमने ये फैसिलिटी और दी है कि हर वीक में माता जी जो है ऑनलाइन जूम पर आधा घंटा श्लोका लर्निंग क्लास लेंगी, जिसमें 2 श्लोक हर उसमें सिखाए जाएंगे। तो 45 श्लोकाज हैं इसमें,
तो 45 श्लोका या तो 1 श्लोका 1 वीक और या फिर 2 श्लोका, जैसे डिवोटी की स्पीड रहती है। तो हर वीक माता जी आधे घंटे का आपके लिए ये ऑप्शनल है, ऐसा नहीं वो मैंडेटरी है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं श्लोकों का प्रॉपर उच्चारण, उसके मीटर्स, तो माता जी बहुत अच्छे से वो आपको सिखाएंगे। हरि बोल। और इसके साथ में अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अटेंडेंस। ये लास्ट चीज़ है कि अटेंडेंस में हर जितनी भी यूनिट्स हैं पर यूनिट की अटेंडेंस है, ऐसा नहीं है पूरे कोर्स की है। पर यूनिट में आपकी जितनी क्लासेस होंगी उसकी मिनिमम 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। जैसे पहली यूनिट में हमारी 13 क्लासेस हैं, 13 क्लासेस में से 75% कितना हो गया? करीबन 10 क्लासेस है ना। तो 10 क्लासेस से नीचे अगर आपका होता है तो यू आर डिसक्वालीफाइड फॉर दैट यूनिट। और डिसक्वालीफाइड फॉर द होल मतलब आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा भक्ति शास्त्री का अगर आपकी अटेंडेंस उससे कम होगी। तो इसलिए अटेंडेंस पे पिछली बार हमारे साथ हुआ था कि एक डिवोटी थे जिन्होंने सब कुछ क्लियर कर लिया था, बस ईशोपनिषद में उनकी 9 में से 4 रह गई थी, 1 नहीं हो पाई। तो और ऐसा से उनको दिक्कत आया तो फिर क्या हुआ, उनको पूरा कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं मिला। वो इस बार ईशोपनिषद में आएंगे खाली अटेंड करने के लिए। ऐसे कई डिवोटी हैं जिनका यूनिट 3 में ऐसे कुछ रह गया था। अब केस आ सकता है कि आप कोई बीमार हो गया, कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। जैसे पिछली बार भी हुआ था, एक माता जी को स्टोन की दिक्कत हो गई थी, तो उनका हॉस्पिटल में करीब 2 हफ्ते तक ऑपरेशन चला था। तो उस केसेस में हमने उनको, बिकॉज वो जेन्युइन केस हैं, तो हमने उनका मेडिकल लिया था और उसके साथ में फिर उनको रिकॉर्डिंग जो थी हमने उनको बोला था, और उनके घर वालों ने चेक किया था कि वो पूरा रिकॉर्डिंग उन्होंने सुना है या नहीं सुना है। तो उस बेसिस पे फिर हमने उनको हमने ग्रांट कर दिया था और उन्होंने लिया भी भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट। तो कोई बहुत जेन्युइन केस है तो हम देन वी कैन अलाउ, अदरवाइज कि घर में और कोई चीज़ें होंगी तो फिर वो नहीं। तो दैट वे, तो वो चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा कि आपकी अटेंडेंस। तो इन 4 चीज़ों से मिलके आपका पूरा जो है ये एक यूनिट का पूरा वो बनेगा, पूरा मार्कशीट बनेगा। वो हर यूनिट की मार्कशीट जैसे आपका पहले यूनिट का ख़त्म होगा वैसे वो मार्कशीट आपको भेज दी जाएगी। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस भक्ति शास्त्री कोर्स कि किस तरीके से रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी और कैसे कैसे से मार्क्स, CBA OBA, श्लोकास और आपका अटेंडेंस। ठीक है। अब इसमें किसी को क्वेश्चन पूछना है आपको, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कुछ चीज़ें? भक्ति शास्त्री का मतलब आई मीन नई चीज़ बस कहता था एग्जाम का मैं ज़्यादा खासकर ओपन बुक असेसमेंट्स का वो कैसे भी ग्रो करता है, क्योंकि टीचर्स जब चेक करेंगे तो वो वहाँ पे कुछ कमेंट्स देते हैं कि क्या अप्रोप्रिएट है और क्या अप्रोप्रिएट नहीं है, तो कि क्या सुधार किया जा सकता है, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और ये जो फीडबैक होता है टीचर्स का ये बहुत हेल्प करता है अप्रोप्रिएट एसेस को लिखने के लिए। तो मतलब खाली लिखने से जो ग्रोथ होती है वो एक है, लेकिन जब आपको टीचर्स का फीडबैक मिलता है जब असेसमेंट के दौरान, इसलिए आई ऑलवेज इंसिस्ट कि जो टीचर्स हैं, क्योंकि वो जब 25, 30, 50, 60 पेपर चेक करते हैं तो सब्जेक्ट के तो वैसे ही मास्टर हो जाते हैं और ये देख पाते हैं कि वो स्टूडेंट्स को कितना कम्युनिकेट हुआ है, वो कितना कन्वे हुआ है जो मैसेज है। लेकिन जो स्टूडेंट्स को इसलिए वो कमेंट देने चाहिए, व्हाट वेंट गुड एंड व्हाट इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और क्या सुधार किया जा सकता है। तो वो जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को ग्रो करने के लिए। और हमने देखा टुवर्ड्स द एंड ऑफ OBA राइटिंग बहुत ईजी हो जाता है। जो पहले 2-3 OBA में आप जो है इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, करते करते इतने कमेंट मिल जाते हैं कि आखिरी OBA मतलब सबका बहुत अच्छा होने लगता है। भक्ति शास्त्री का मतलब क्या आपको भक्ति में विद्वान होना होता है, शास्त्र होना क्या? प्रभुपाद का स्टेटमेंट है ना हाँ, कि शास्त्रों को, भक्ति जो शास्त्र हैं उनको ढंग से समझना, उसको पढ़ना, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना। तो भक्ति शास्त्रों को हम पालन करने का प्रयास करें। मतलब वी हैव रेड दिस भक्ति शास्त्री और इसको हम अब समझ चुके हैं तो हम आगे प्रचार भी करने वाले हैं। तो अपनी श्रद्धा का विकास के लिए एक्चुअली प्रभुपाद जी ने 4 कोर्सेज बताए थे। आज प्रभुपाद भाई का भक्ति शास्त्र जिसमें 4 बुक्स, दूसरा भक्ति वैभव जिसमें पहले 6 कैंटोस, कुछ भक्तों ने किया, मैंने कल ही उसके रिजल्ट भेजे फॉर सर्टिफिकेशन। तो भक्ति वैभव, फिर भक्ति वेदांत 7th कैंटो से लेकर 12th कैंटो तक, और चौथा है भक्ति सार्वभौम which contains वैष्णव सॉन्ग्स, CC and वैष्णव चैतन्य चरितामृत और वैष्णव सॉन्ग्स। तो प्रभु ने क्रमबद्ध तरीके से
पहले प्रिलिमिनरी बुक्स, फिर भागवतम, फिर 10th कैंडल भागवतम, भक्ति वेदांत और फिर भक्ति सार्वभौम। मेरे हिसाब से आज भी अगर टिपिकल देखा जाए तो शायद डबल नंबर्स में भक्त होंगे जिन्होंने भक्ति वेदांत किया होगा, सिर्फ मतलब 2 डिजिट में होंगे, तो 100 से ज़्यादा भक्त होंगे इस फॉर्म में। 13 डिवोटी ना राधा जो भक्ति पहला बैच ही खत्म हुआ, अभी पहला बैच ही निकला है खाली। हाँ, फर्स्ट बैच अभी ग्रेजुएट है भक्ति वेदांत का। मतलब भक्ति वैभव करने में, जैसे भक्ति शास्त्री में आपको 1.5 साल लग रहा है, टिपिकल एक मॉडल के अंदर रेजिडेंशियल क्लास में 3 महीने लगते हैं, भक्ति वैभव में 6 महीने, भक्ति वेदांत में 12 महीने, जब आप कंटिन्यूस वो कर रहे हैं एक जगह रह करके। भक्ति सार्वभौम का मुझे पता अभी वो डेवलप भी नहीं हुआ। हाँ, तो अभी पूरा डेवलप हो रहा है। As no society will grow, तो पूरा लाइफ टाइम के लिए मतलब बुक्स पढ़ने के सफिशिएंट होगा क्या हमारे पास? ठीक है, यस मैम। ये नॉलेज वैल्यू स्किल्स, टीचिंग एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग। हाँ नहीं, ये के आप के पूछ रहे हो ना, ये के क्या है? अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा ये हाँ, अच्छा अच्छा हाँ, ये अच्छा हिंदी में वो नहीं लिखा होगा मेरे ख्याल से, इंग्लिश में उसी का ये वो शॉर्ट फॉर्म है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में लिख दिया खाली, आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। पर्सनल एप्लीकेशन, पिचिंग एप्लीकेशन, मूड एंड मिशन, वैष्णव इंटीग्रिटी, कल्चर एंड एडिकेट, वैष्णव क्वालिटीज़, तो ये इंग्लिश में आपको मिल जाएगा किस तरीके से। ठीक है, यस मैम। किस में कह रहे हैं? अटेंडेंस? अटेंडेंस है टेम्पल प्रोग्राम। हाँ, तो इसमें बेसिकली वो तो मैसेज नहीं कर पाते, तो हम लोग केवल जो अभी क्लास की अटेंडेंस है, जैसे आप आएंगे तो क्लास में अटेंडेंस लगेगी आपकी, और क्लास में बिल्कुल मतलब जैसे हम सिर्फ 10 मिनट का गैप देते हैं, 7:30 बजे हम चालू करेंगे, सो 7:40 तक अगर आप आ जाते हैं तो यू विल मार्क प्रेजेंट, है ना, अदरवाइज विल बी एब्सेंट फॉर द होल क्लास। तो 7, तो वो आपको उस अटेंडेंस के बेसिस पे है, तो उस ये बेसिकली उसका बाइफर्केशन लिखा हुआ है कि आपकी जो अब आपका भक्ति शास्त्री का जो पूरा रिजल्ट बनेगा, तो उसमें जो इसकी वेटेज कितनी है, ओपन बुक की 65% है, क्लोज बुक की 20% है, मेमोराइजेशन की 10% और अटेंडेंस की 5% है, ये वेटेज है ना। लेकिन इन सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन भी है। वेटेज का मतलब क्या है कि जो 100% जो आपके जो मार्क्स जब आएंगे जिसमें भक्ति शास्त्र में निकालेंगे, तो मान लीजिए आपके OBA में आए, जैसे 10 मार्क का OBA होते हैं, 2 OBA मान लीजिए, या एक का एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके उसमें से आए आपके 7, आपके 10 में 7 आए, तो कितने हो गए ये 70%। तो 70% का अब हम इसमें जब हम आपकी फाइनल मार्कशीट निकालेंगे तो 75% इंटू 65%, मतलब कि इसका 65% कितना होगा, तो इसका वेटेज वो आप थोड़ा टेक्निक मतलब जब मैथ्स की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें वो पूरा बता देंगे। लेकिन इसमें बेसिकली मेन आपको ये ध्यान रखना है कि हर यूनिट के अंदर जो आपके एग्ज़ाम होंगे उनके जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। बस वो आपके आगे लिखे हुए हैं कि OBA में आपके मिनिमम जो हैं, इसमें 50 लिखा हुआ है लेकिन ये 60 है। 60 अच्छा, इंग्लिश में 50 लिखा हुआ है शायद, हिंदी में 60 है ना, तो ये 60 है। क्लोज बुक में आपके 100 में से 65 आने चाहिए। अगर मान लीजिए पेपर 50 का है तो 35 आने चाहिए, या 32.5 आने चाहिए, कुछ 32.5 आने चाहिए, 33 आने चाहिए। तो मेमोराइजेशन वर्सेस कि आपके हर वर्ष के जो होता है आपको ट्रांसलेशन भी याद करना होता है और उसका श्लोका उच्चारण भी होता है। तो 5 नंबर श्लोका उच्चारण के होते हैं, 5 नंबर उसके ट्रांसलेशन के होते हैं। तो 10 में से आपके मतलब अगर जब आपके 10 वर्ष में 100 मार्क्स हो गए, 100 में से आपके मिनिमम 65 होने चाहिए। तो ये इस तरीके से है। और अटेंडेंस है कि 75% तो होना ही चाहिए। ठीक है जी जी, यू वांट टू से समथिंग? आपका क्वेश्चन था, ये एक्चुअली जो मॉड्यूल डिज़ाइन करे गए हैं तो इनिशियली ये मायापुर या वृंदावन में रेजिडेंशियल कोर्सेज के लिए किए गए हैं।
तो होता क्या था कि जैसे स्कूल और कॉलेज में बच्चे कब पढ़ते हैं, एग्ज़ाम आता है, लास्ट डे लास्ट नाइट पे पढ़ के, है ना, पूरी रात जगते हैं। तो फिर उस चक्कर में डिवोटीज क्या करते हैं, अपनी साधना कॉम्प्रोमाइज, मंगल आरती नहीं जाएंगे, जप नहीं करेंगे, रात को पढ़ेंगे या सुबह पढ़ रहे होंगे। तो इसीलिए उस बात को हाईलाइट करने के लिए ये 5% मार्क्स रखे गए हैं। तो अभी क्या है, अभी आप देखिए इस्कॉन तो 99.5% से भी ज़्यादा भक्त कॉन्ग्रीगेशन बेस्ड है। तो मेरे पास 1-2 केस लास्ट बैच में थे जहाँ पे डिवोटी भक्ति शास्त्री क्लास अटेंड करने और उसके एग्ज़ाम लिखने, ये सब करने के चक्कर में वो अपनी 16 माला भी नहीं कर पा रहे थे और वो रगड़े जा रहे थे अपने आप को कि नहीं बस मुझे कोर्स ख़त्म करना है, कोर्स ख़त्म करना है। तो उनके घर वालों ने मुझे शिकायत की कि समझाइए इनको कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि वो बहुत 16 माला कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है ना, आप देखिए तो फिर भक्ति शास्त्री पढ़ने का पर्पस डिफीट हो गया ना। अगर 16 राउंड से कॉम्प्रोमाइज़ हो गए आपके, तो इसीलिए वो 5% मार्क्स है। कि ऐसा मत सोचिएगा भक्ति शास्त्री अब आप पढ़ रहे हैं तो इट सुपरसीड्स योर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज या साधना एटसेट्रा। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव जो है टिपिकली ये तो क्या इसका क्वेश्चन है आपको। हाँ, मतलब क्लियर हो गया आपको कि बेसिकली रेजिडेंशियल कोर्स किसके लिए वहाँ पे था ये पहले। मुझे ये जो हमारे टेस्ट होंगे, क्लोज बुक टेस्ट और ओपन बुक टेस्ट, वो इस बुक में से होंगे या ये जो बुक्स लगे इनमें से होंगे? नहीं, क्लोज बुक के जो आंसर है वो सारे इस बुक में से हैं। क्वेश्चन आपके दे दिए गए हैं इसमें। ओपन बुक के भी क्वेश्चन इसी में है, सब कुछ इसी में है। आप क्लोज बुक के क्वेश्चन भी इसी में है, ओपन बुक के क्वेश्चन भी इसी में है, बाहर से कुछ नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन है, आंसर उसमें आंसर बुक में है। तो क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि वो दोनों दीदा स्टडी गाइड नॉट अ बुक, ये एक स्टडी गाइड है। इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए ये एक हेल्पफुल टूल है, गाइड बुक है। यस, इट्स नॉट अ बुक। इसमें खास कुछ लिखा नहीं, इसमें सिर्फ उसको पढ़ने के लिए कुछ एक जैसे जीपीएस होता है ना बेसिकली, बस ये वो है आपका। मतलब स्टडी हमें वो बुक्स करनी है। आप क्या सोच रहे थे वैसे, मतलब मुझे लगा कि इसमें कुछ नहीं, आप जो भक्ति शास्त्री आपके मन में क्या कॉन्सेप्शन है जो आपने रजिस्टर किया था? मुझे ये लगा कि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स की नहीं, जब आपने रजिस्टर किया था तो क्या सोच के आए थे भक्ति शास्त्री? सोचा था कि वही पढ़ना है। हाँ, तो वही पढ़ेंगे। बुक मिली तो मुझे लगा शायद इसमें कुछ ऐसे उन बुक्स को पढ़ने के लिए और कोर्स को एक रूपरेखा देने के लिए एक मैनुअल है बेसिकली। ठीक है, और कुछ होगा तो आप पूछ लीजिएगा। पूरा अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना। और वी विश यू ऑल कि आप सब लोग खूब अच्छे से इसको आप कर पाएँ और पूरा दृढ़तापूर्वक इसको पूरा भी कर पाएँ। और एक बस लास्ट में बस ये कहना है कि अब फिर भी कि कभी आपको बीच में ऐसा लगे कि मैं नहीं कर पा रहा कुछ भी है, तो एक बार छोड़ने से पहले मेरे से बात जरूर कर लीजिएगा। कुछ भी ऐसी दिक्कत होगी, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 2 लोगों ने यूनिट 2 के बाद छोड़ दिया था बिल्कुल, और फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, थोड़ा बताया किस तरीके से कर सकते हैं, तो उन्होंने लास्ट तक पूरा कोर्स तक करते रहे। तो वही मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि कभी ऐसा बिल्कुल एकदम होपलेस हो जाए आप, है ना, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल आगे बात कर सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग फिर ये ग्रंथों की आरती करेंगे, बिकॉज द बुक इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, ग्रंथ अवतार है, तो हम इनकी पूजा करेंगे और साथ में कीर्तन करेंगे। हाँ, एक मैं अमृत चरण को यहाँ पे आए ना, बस एक बार उनको भी इनवाइट करना चाहूँगा। लास्ट ईयर इन्होंने को बुलाया था, ये हमारे मॉर्निंग बैच के कोऑर्डिनेटर भी थे, कि इन्होंने पूरा लोगों की अटेंडेंस लेना और उसको बहुत अच्छे से इन्होंने किया भी था। तो मैंने इनको बुलाया था कि आप आगे थोड़ा सा अपना 2-3 मिनट के लिए एक बार रियलाइजेशन बताइएगा, कुछ डिवोटीज को हेल्प कर सके कि क्या ये ध्यान रख सकते हैं, तो वी कैन डिवोटीज इससे हेल्प हो पाए। यस, हरे कृष्णा। अगर कुछ भी बात की जाए मीटिंग तो मैं अपना रिलेशन 3 पार्ट में 3 मिनट दिया प्रभु जी ने, 3 पार्ट्स में शेयर करना चाहूँगा। पहला पार्ट है कि स्टडीज करना और परेशानियों पर ओवरकम करना, दूसरा अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना, और थर्ड है आगे प्रचार करना। यही मकसद है शायद हमारा। और
जैसे बात आती है कि स्टडीज़ करना, उसके अंदर हमारे फैसिलिटेटर्स हमारे लिए बहुत मेहनत की इन्होंने, तो उसका हमने बहुत लाभ उठाया, मैंने भी लाभ उठाया उसका। और इसके लिए हमने काफ़ी जो भी नोट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। हमारा ये कोर्स शुरू हुआ था मई में और जनवरी तक चला, और हमारा क्लासेस 3 क्लासेस हर वीक होती थी, और कई बार तो 4 क्लासेस भी रही हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इसी बीच में मई से लेकर जून से लेकर अक्टूबर तक हमारा प्रोफेशनल काम बहुत होता है, रिटर्न्स भेजना, ऑडिट्स करना, वो सब भी मैं कर पाया 4 क्लासेस वीक में करने के बाद भी। कैसे हुआ ये बाद में पता लगा, जब उपदेशामृत पढ़ा उसमें साफ लिखा है उत्साह निश्चयात् करेगा। अरे षड्वे भक्ति प्रसिद्धि। तो ये करने के बाद मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि ये कैसे कर पाया मैं, तो ये हो जाएगा। तो 4 क्लासेस तो आपकी तो एक ही क्लास है, और इतना आसान है सब्जेक्ट्स। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि छोटे बच्चे जब थे बहुत अच्छे थे, तो ये छोटे बच्चे के अंदर हमारे को अपने मोड को उसी में लेके जाना पड़ेगा, स्टडीज वाला मोड, जो मैंने भी किया। तो बहुत आसान कोर्स है, सब कुछ यहीं पर करवा देते हैं। क्वेश्चन आंसर्स बहुत सिंपल है। OBA इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हमारे पास समय बहुत होता है करने के लिए, लेकिन यदि जैसे अभी प्रभु जी ने कर दिया कि यहीं बैठकर करो, तो हमारी लिमिट हो जाती है। इस समय इस बीच में हमने करना है, बुक्स हमारे पास है। ये मैं अपना रियलाइजेशन बता रहा हूँ। मेरे को बहुत टाइम लगता था जब घर पे करने को कहा था, लेकिन जब कहा यहाँ बैठ के करना बहुत आसानी से हो गया होगी। वो वैसा ही है जैसे हम क्लास में बचपन में ऐसे लिखा करते थे, लेकिन अब हमारे को बुक्स भी मिल रही है साथ। तो ये तो हो गया हमारी स्टडीज तैयारी। उसके बाद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना। तो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए हमारे को जितने भी श्लोक हमने पढ़े हैं, जो भी परिस्थिति आती है, इन श्लोक को हमने अपने ऊपर डालना है। कैसी भी परिस्थिति हमारी हो, ये श्लोक हमारे को बहुत हेल्प करते हैं। और क्योंकि हमारे पास ये बुक्स हैं और हमारे नोट्स हैं, तो नोट्स हमारे को बहुत हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है प्रचार। तो प्रचार के अंदर हमारे को प्रभु जी ने सेवा भी दी हुई है संकीर्तन करने की, तो इस बीच हमने संकीर्तन भी किए और अपना प्रोफेशनल कार्य भी किया। और स्टडीज़ में तो मेरी हमेशा ये रहती है कि मैं 100% अटेंडेंस रखूं। ये मेरा जो हमारा मेन टारगेट है, उसके बीच में ये माध्यम है 100% अटेंडेंस रखना और क्लास में समय से पहले पहुंचना। इस माध्यम को मैंने अचीव भी कर पाया प्रभु जी की कृपा से कि 100% अटेंडेंस रख पाया। ये सब कुछ करने के बाद अब प्रचार में हमारे बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि हमारे को हमने जो ये श्लोक पढ़े हैं, अब ईशोपनिषद में है ईशावास्यम इदं सर्वम। तो ऐसा कई बार हुआ, मैं पर्सनल आपको शेयर कर रहा हूँ, मेरे कई फ्रेंड्स हैं या कुछ वो हैं हमारे रिलेटिव्स। तो जैसे अभी प्रभु जी ने कहा कि हमारे को आजकल जो है ऑनलाइन का ज़माना है और प्रचार करने के लिए बहुत आसान है। जैसे ही हमारे को भक्ति शास्त्री की डिग्री मिली, सीधा चिपका दी हमने, ठीक है, फेसबुक वगैरह पे। अब जनता को पता है हाँ भी ये भक्ति शास्त्री हो गए। हालांकि मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा काबिलियत नहीं है, लेकिन जो भी हमने पढ़ा उसका 1% थोड़ा अंश मात्र भी हम आगे बढ़ा सकें, तो ये मुझे लगता है कि कुछ जस्टिफाई कर देंगे। तो मेरे संपर्क में जितने लोग हैं, बहुत सारे कई लोग परेशान हैं, वो आते हैं अक्सर मेरे से बात करते हैं। तो मैं यही श्लोक के माध्यम से जो हमने सुना है, समझा है, उसको थोड़ा बहुत उन्हें बताने की कोशिश करता हूँ। और ये ईशावास्यम इदं सर्वम या रह गया ये कि जब हम कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, या जब हम कहते हैं कि अपना कर्म करो, कर्म करने का हमें अधिकार है और फल के हम अधिकारी नहीं, ये अपने आप में कुछ एक श्लोक इतने आसानी से हम इसका एक्सप्लेनेशन कर पाते हैं। एक्सप्लेनेशन क्यों कर पाए? क्योंकि क्लास में हमारे को प्रेजेंटेशन कराया जाता है, सारी की सारी चीज़ें, तो हमारे को वोकैबुलरी बहुत बढ़िया हो जाती है। हमारे को बोलने के लिए हमारे पास बहुत मैटर आ जाता है इस कोर्स को करने के बाद। तो जैसे कि अभी भी आप देख रहे हैं मैं रुक नहीं पा रहा हूँ तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो लेकिन अल्टीमेटली अंत में मैं यही कहूँगा कि 100% अटेंडेंस, समय से पहले पहुंचना, उत्साह, निश्चय, धैर्य को ध्यान रखना। तो ये कोर्स बहुत सक्सेसफुली हम सब लोग कर पाते हैं और आप भी कर पाएंगे। हरे कृष्ण। जरूर।